पैसों की बचत करना भी एक कला है जो सबको नहीं आती। ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनके पास पैसे आकर भी टिकते नहीं हैं। अगर आपके पास पैसा रुकेगा ही नहीं तो आप कभी अपने फ्यूचर को प्लान नहीं कर पाओगे और ना ही कभी पैसे सेव कर पाओगे। अगर आपको भी पैसे खर्च करने की बुरी आदत है तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप अपने पैसों की बचत कर सकते हो। सेविंग करने के लिए हम देखेंगे 6 स्टेप फॉर्मूला। तो ये 6 स्टेप्स है। अपने खर्चों को ट्रैक करना, अपने सेविंग्स के लिए बजट निकालना, फिजूल के खर्चों को कम करना, खुद के लिए सेविंग गोल सेट करना, अपने सेविंग्स को ऑटोमेट करना और लास्ट में सही जगहों पे सेव करना। अपने खर्चों को ट्रैक करना। पैसा बचाने के लिए पहली स्टेप है कि आपको फिगर आउट करना है कि आप कितना पैसा खर्चा करते हो और इन खर्चों को आपको ट्रैक करना होगा, चाहे वो सीसीडी में कॉफी हो या फिर कोई नई चीज लेना हो। और जब एक बार आपके पास महीने भर का डेटा आ जाता है तो आपको इनको ऑर्गेनाइज करना होगा कैटेगरीज में, जैसे ग्रोसरीज, गैस, रेंट या फिर मिसलिनियस, मतलब जहाँ कहीं आपका छोटा मोटा खर्चा होता है। और अब इन खर्चों की टोटल करो। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो अपने साथ क्रेडिट कार्ड और बैंक स्टेटमेंट रख लो ताकि आप एक्यूरेट हो सको और किसी भी चीज को भूलना नहीं है यहाँ। पर हम बहुत बार अपने खर्चों को ट्रैक करने में नाकाम हो जाते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने खर्चों को डिजिटली ही ट्रैक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऐप लिंक दी है जिससे आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को कैलकुलेट और ट्रैक कर सकते हो। बजट फॉर सेविंग। एक बार आपको आइडिया आ गया कि आप कितना स्पेंड करते हो महीने भर में, तो आप उस रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस को वर्केबल बजट में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इससे मेरा मतलब है कि अपने बजट और खर्चों की आउटलाइन बना लो ताकि आप अपने खर्चों पे लिमिट लगा सको और ओवर स्पेंडिंग ना हो। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे खर्चे जो हर महीने तो नहीं होते पर रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, जैसे कार का मेंटेनेंस हो। आपका एम होना चाहिए कि आपको 10 से 15% तक पैसे बचाने हैं अपनी इनकम में से। फिजूल के खर्चों को कम करना। अगर आपके एक्सपेंसेस हाई है जिसकी वजह से पैसे सेव नहीं कर पाते तो ये वक्त है जहां आपको अपने फिजूल के खर्चों को कट करना होगा। आइडेंटिफाई करो ऐसे चीज़ों को जहां आपके पैसे खर्च हो रहे हैं और जहां आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे हफ्ते में से 4 बार थिएटर में मूवी देखना हो गया, बाहर खाना खाना हो गया। और ऐसे भी तरीके देखो जिसे आप फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस में भी सेव कर सको, जैसे टेलीविज़न या सेलफोन का रिचार्जेस हो गए। खुद के लिए सेविंग गोल सेट करना। अब पैसे बचाने का एक उपाय ये भी है कि आप अपने गोल सेट करो। सोचो कि आप किस चीज के लिए पैसे बचा रहे हो सकता है वो वैकेशन के लिए हो, वो आपके मैरिज के लिए हो या फिर रिटायरमेंट के लिए हो। अपने इस गोल को आपको डिवाइड करना जरूरी है शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स में। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो 1 से 3 साल के लिए होते हैं। यहाँ पे गोल्स हो सकते हैं जैसे वैकेशनिंग, कार का डाउन पेमेंट हो, अपनी शादी हो या फिर इमरजेंसी फंड हो। और लॉन्ग टर्म गोल वो गोल होते हैं जो 4 साल से ज्यादा के लिए होते हैं, जैसे घर का डाउन पेमेंट, चाइल्ड की एजुकेशन या फिर रिटायरमेंट प्लान करना हो। लॉन्ग टर्म में अगर आप सेव कर रहे हो रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की एजुकेशन के लिए तो आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क आती है, आप अपने पैसे खो सकते हो, पर वो एक आपको अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करके देती है जिससे आपके पैसे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से प्लान करते हो। तो 6 स्टेप में मैं आपको ये चीज़ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करना। इससे मेरा मतलब है कि आपके 2 अकाउंट होने चाहिए। हर बैंक ऑफर करता है ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र आपके चेकिंग और सेविंग अकाउंट में। आप चॉइस कर सकते हो कि कब, कितना और कहाँ पैसे ट्रांसफ़र करना है और कहाँ कितना पैसा स्प्लिट करना है, जिसकी वजह से वो पोर्शन अमाउंट हमेशा डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में आता रहे, जिससे आप कोई भी खर्चा करते हो तो आपको टेंशन ना रहे क्योंकि सैलरी आते ही आपने अपने पैसे बचा लिए हैं। अब आता है सही जगहों पे सेव करना। पैसे बचाना और बढ़ाना ये एक स्किल है जो आपको सीखनी है। इसके लिए पहले तो आपको नॉलेज लेना जरूरी है, जैसे कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे सेव कर रहे हो तो आप सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सीडी का, जो आपके पैसों को लॉक कर देता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ऐसे रेट पे जो सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न देता है।
और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिससे आपके स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए।